अच्छा, एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, मतलब एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू होती है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। मींस जो एक्सप्रेशन आपको इक्वेशन बनाई है उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस को देख के इक्वेशंस में से जो कोफिशिएंट की रेशियो लेके आप पता लगा सकते हो किनके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं किनके नहीं है। वही वाला इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है और जो पैरेलल होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो देखते हैं हम, देखो पहले ये आप फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स की रेशियो करके हम पता लगा सकते हैं कि ये ग्राफ्स, इनके जो दो लाइंस के जो ग्राफ बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग बनेंगे या कोइंसिडेंट बनेंगे या पैरेलल बनेंगे। पहले हम इनका कोफिशिएंट्स की रेशियोज को देख लेते हैं कि पैरेलल के लिए क्या होती है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होती है और कोइंसिडेंट के लिए क्या होती है। देखो अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन पॉसिबल होता है और ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। मींस ये भी कंसिस्टेंट होंगी। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कौन सी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट, और ये वाली कौन सी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये दोनों केस जो हैं कंसिस्टेंट है, मतलब इन दोनों में सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कौन सा पेयर हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। दोनों केस कंसिस्टेंट के हैं। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब ग्राफ्स पैरेलल आते हैं, मींस उसमें कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। वो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी लाइंस बनती है, पैरेलल। ठीक है, अब देखो तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम इनके कोफिशिएंट की रेशियोज को इक्वेट करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंसिस्टेंट होगी कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी, और जो कंसिस्टेंट होंगे उनके अपने सॉल्यूशन निकालने, वो कैसे, ग्राफिकली। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फर्स्ट को। देखो a1 कितना है इधर, 1, 1 अपॉन a2 कितना है, 2। ठीक है, ये 1.2 आ गया। a1 अपॉन a2 कितना आ गया, 1/2। अब b1 अपॉन b2 कर लो, ये कितना आ जाएगा, 1/2। ये तो बराबर आ गए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों बराबर आ गए ना। अब c1 अपॉन c2 भी देख लो, तो c1 अपॉन c2 कितना हो गया, 5.10 मीन्स 1.2, क्योंकि 5 1 5 5 2 10, 1.2। ये तीनों बराबर आ गए, और तीनों बराबर कब होते हैं, जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये कंसिस्टेंट पेयर है, तो आपको इनके सॉल्यूशन ग्राफिकली बताने हैं। ठीक है, तो इनका, इन इक्वेशंस का जो दो इक्वेशंस है इनके आपको ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते थे, हर एक इक्वेशन के एक्स और वाई की वैल्यूज लेते थे, एक्स की वैल्यूज सेलेक्ट करके वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को निकालते थे हम। तो दोनों इक्वेशंस के लिए आपने क्या कर लेना है, ये आपने पहले चेक करके देखना है कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। तीनों की रेशियो करके देख ली, बराबर आ गई, तो आपने लिखो हेंस दीज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। टू फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। आ जाओ इनको निकालते हैं, इनको रहने दो, ये हर एक चीज के लिए हमें काम आएगी। ये वाला हमें पता लग गया कि ये कंसिस्टेंट पेयर है। अब इसके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं और फिर ग्राफ बनाएंगे इसका। देखो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, फर्स्ट वाले के लिए और सेकंड वाले के लिए x और y, ये सेकंड वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए। अब बोलो मैं x भरता हूं 0, y कितना आ जाएगा, x 0, y इज इक्वल टू 5, ये 5 आ जाएगा। कर लोगे ना सिंपली। अगर मैं x2 भरता हूं, x में 2 भरता हूं प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y कितना आ गया, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3, y कितना आ जाएगा 3, x कितना भरा था 2।
अब क्या करो, y को 0 भर लेते हैं एक बार, y को 0 भर लो, y को 0 भर लो, x किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। ये बन गया सिंपल, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ग्राफिकली, ग्राफिकल करेंगे इसको रिप्रेजेंट। अब इसको करते हैं, पहले x को 0 भर लो, x 0 भर लिया, y कितना आएगा, ये वाली टर्म 0 आ जाएगी, तो 2y किसके बराबर आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10, y कितना आ जाएगा 10/2, कितना आ गया 5, ये 5, ठीक है। अब दूसरे केस में x कितना भर लो आप, x को 5 भरते हैं, नहीं x को 1 भर लो, 1 भर लो, आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये इसमें भर दिया ना मैंने, ठीक है। तो ये आ गया 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और 2y किसके बराबर आ गया 10 माइनस 2, और y कितना आ गया 8/2 इज इक्वल टू 4, ये 4 आ रहा है, x 1 होगा y 4 होगा। थर्ड भरो, थर्ड में क्या भरेंगे, अब y में भर लेते हैं वैल्यू, y को भर लो 3, y मैंने 3 भर लिया, y 3 भरेंगे, 3 2 6, इधर कर लेते हैं इसका, y कितना भर लिया 3, तो कितना आ गया हमारे पास 2x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 10, 3 2 6 प्लस 6 आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10, 6 को उधर ले जाएंगे, 10 माइनस 6 ये आ जाएगा आपका 4, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, कितना आ गया 2, तो y3 भरा जब आपने तो x कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। देखो इनकी वैल्यूज लेते हो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इधर x तो 20 भी भर सकते हो, 20 30 भी भर सकते हो, 15 भी भर सकते हो, 12 11 12 ये भी भर सकते हो, मगर फिर आपको जब ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करोगे ना x एक्सिस और y एक्सिस पे, देखो x एक्सिस और y एक्सिस पे इनको रिप्रेजेंट भी करना ना, तो फिर आप ग्राफ में जब बॉक्स को सिलेक्ट करते हो, कितना इक्वल इंटरवल देते हो ना उनका डिस्टेंस का, तो इक्वल इंटरवल देते हुए अगर सपोज करो ये 1 है 2 है और आपकी एक वैल्यू है 20, तो आपको कितना जाना पड़ेगा 3 4 5 6 7 8 9 और 20 तक जाना पड़ेगा। फिर तो आप क्या करोगे, उसमें 2 ग्राफ लग जाएंगे आपके, तो थोड़ा सा वैल्यू उसको भी हिसाब से आपने एडजस्ट करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना और क्या करना, ठीक है। तो मैंने देखो 0 और 5 मैक्सिमम 5 तक पहुंचाया इसको, मैं इधर 5 तक, और मेरा ग्राफ 5 तक ही जाएगा, 5 तक, ये भी 5 तक जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेगेटिव तो है नहीं है कि ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, मेरी लाइन से यहीं पे बनेंगे कहीं पे दोनों, और ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हैं, एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, है ना, कोइंसाइड करेंगी, पहली लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर होगी, ठीक है। तो चलो अब इसके ग्राफ बनाते हैं, चलो इसके ग्राफ बनाते हैं हम। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ले ली, अब हमें एक्स एक्सिस पे कितने तक मैक्सिमम तक जाना है, हमें 5 तक, और वाई एक्सिस पे मैक्सिमम तक 5, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे 5 5 तक मैक्सिमम है, तो इनको इक्वल इंटरवल में काट लो, इसमें इधर रख लो 1, इसको रख लो यहाँ तक 2, यहाँ तक 3 4, ये आ गया 5, वैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये इक्वल इंटरवल में हमने काट लिए। अब देखते हैं पॉइंट्स, देखो x जब 0 था, अच्छा ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0 लिख लो। अब जब x 0 था तो y कितना जाना है 5, x मतलब 0 पे ही रहना, इस तरफ नहीं जाना, मतलब 0 पे ही रहना, और 5 पे जाना है y पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया, x 0 और y 5, ठीक है। नेक्स्ट है x 2 पे जाना है, x तक 2 पे और y पे 3, और y पे जाना है 3, और ये पॉइंट आएगा यहाँ पे x2 y3, ये लिख लिया हमने, ठीक है, x पे 2 और y पे कितना जाना 3 तक जाना, चले गए। अब जाना है x पे 5 और y पे 0, मतलब y पे ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ y इधर ही रहना है, और x में 5 तक जाना है, इस पॉइंट पे आ जाएगा ये, यहाँ पे x y 0 है और x 5 है, तो ये आ जाएगा 5,0, ये बन गया आपको फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम, ये मिल गए तीनों पॉइंट्स, ठीक है, ये बन गई इसकी लाइन। अब सेकंड वाली लाइंस के लिए बनाएंगे,
अब सेकंड वाली के लिए क्या था, x 0 है तो y पे 5, अगेन आपको यहीं पे जाना है, इसी पॉइंट पे जाना है, x 0 y पे 5। अगला नेक्स्ट, x 1 पे जाना है और y पे जाना है 4। कहाँ पे है 4, यहाँ पे, ये पॉइंट है। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए x1 y4, ये आ गया x1 y4। ठीक है, अब देखो अगला जाना है x पे 2, मतलब x एक्सिस पे 2 पे जाना है, और y पे जाना है 3, 3 यहाँ पे, ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी क्योंकि सेम पॉइंट आ गए इनके तीनों के, तो ये वाला दूसरी लाइन भी सेम इसी पे बनेगी, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी। मतलब इन इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज हैं जो इनमें फिट हो सकती हैं। देखो वो वैल्यू ये भी हो सकती है, वो वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कहीं पे भी ले लो आप, वो सारी की सारी इसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और वो हम किस इक्वेशन से दे सकते हैं, किसी भी इक्वेशन से दे सकते हैं। देखो इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन यही थी ना। तो इसमें आप एक वेरिएबल के लिए वैल्यू निकालो, मतलब y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y की कोई भी वैल्यू भर लो आप, y की कोई भी वैल्यू या x की कोई भी वैल्यू भर लो, तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी आएगी वो सारी इन्हीं लाइंस पे ऊपर इंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले वाली निकाली, ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, कोइंसाइड के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इस जनरल इक्वेशन से आप बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू जो होगी वो इसके सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा इसका ग्राफ, दोनों इक्वेशंस जो होंगी, दोनों की जो ग्राफ बनेंगी दोनों के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ओके। देखो सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हमने चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसके सोल्यूशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो चेक करेंगे रेशियो से ही, a1 अपान a2 किसके बराबर आ जाएगा, 1/3, 1/3। अब करेंगे b1 अपान b2, ये किसके बराबर आएगा, -1 अपान -3, -1/-3 कट जाएगा, ये भी 1/3 आ गया, मतलब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। अब इधर तक पहुंच गए, अब अगला वाला देखना हमने, c1 और c2 के बराबर है कि नहीं, तो c1 अपान c2 भी कर लेते हैं, c1 अपान c2, ये कितना आ गया 8/16, तो 1 2 1/2 मीन्स a1 अपान a2 इज इक्वल टू दिस बट डज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पेयर बनेगा, पैरेलल, और पैरेलल में कोई सोल्यूशन नहीं आता है, मतलब एक्स और वाई की कोई ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं आएगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगी, मींस ये इनकंसिस्टेंट पेयर है, ये वाला पेयर जो है इनकंसिस्टेंट है, मींस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई ग्राफ नहीं बनाना है। देखो थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, यहां से आपने ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कांस्टेंट टर्म्स इस तरफ है, मतलब इज इक्वल टू के इस तरफ है, तो दोनों में इसी साइड सेम साइड पे चाहिए, अगर उस तरफ है तो दोनों में सेम साइड पे चाहिए, उसी साइड पे चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं, पहले देखते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो a1 अपान a2 किसके बराबर आ गया, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, a1/2 1/2 आ गया। ठीक है, और b1 अपान b2 1/-2, ये माइनस का 2 है ना, माइनस चला जाएगा इधर, है ना, -1/2, तो ये तो इसके बराबर है नहीं, क्योंकि ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो ये तो यही वाला आ गया, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, कंसिस्टेंट पेयर है, तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ग्राफिकली। ग्राफिकली निकालने के लिए बस एक्स और वाई के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोनों इक्वेशंस के लिए, और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर सोल्यूशन आएगा आपके पास। आ जाओ, चलो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं, यहां पे 1 2 3,
अच्छा, पता है आपको इसकी 3 वैल्यूज क्यों लेते हैं? क्योंकि कई बार 2 वैल्यूज लेके गलत भी हो सकता है। देखो, जब 3 वैल्यूज लेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट बनता है ना। अगर हम 2 वैल्यूज लेते हैं, एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट आया, तो लाइन ऐसे चली गई। अगर पॉइंट ऐसे आता है, दूसरा पॉइंट ऐसे आ जाता है, तब भी स्ट्रेट ही जाएगी, हमेशा आपकी स्ट्रेट ही बनेगी। मगर हो सकता है आपने ये पॉइंट कहीं गलती होगी हो। जब 3 पॉइंट होंगे ना, तो तीनों पॉइंट स्ट्रेट में आने चाहिए। तो तीनों पॉइंट स्ट्रेट में आएंगे, तीनों मिलेंगे ना आपस में साथ में, ठीक है। अगर एक पॉइंट भी आगे पीछे हुआ, जैसे यहां पे हुआ, तो ये ऐसे लाइन जाएगी ऐसे, और आप समझ जाओगे हमने कहीं पे गलती की हुई। तो मिनिमम 3 पॉइंट इसलिए लेते हैं, तो समझे। 2 लेने से भी बन जाता है, मगर आपको फिर श्योरिटी नहीं है कि ये गलत है, ये ठीक है, ठीक है। तो 3 पॉइंट से, तो तभी मिनिमम 3 वैल्यूज लेते हैं इनकी, ठीक है। आ जाओ, एक्स 0 भर लो, पहले 0 भरते हैं, ये वाली 0 हो जाएगी। 2 इंटू 0 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया ना, तो वाई इज इक्वल टू 6, वाई 6 आ गया, ओके। आप एक्स को भरते हैं, 2 भरते हैं, एक्स को भर लो 2, तो वाई कितना आएगा? पुट, ये आपने लिखना है पूरा, पुट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई कितना आएगा, ठीक है। ये पूरा निकालना है ऐसे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक्स बनना 2, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस का 4 कितना आ गया? -2, तो वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई कितना आ गया? 2। तो अगर आपने कहा कितना भरा है? 2 भरा ना, तो वाई भी 2 आएगा। एक्स 2 भरा, तो वाई भी 2 आ गया, ठीक है। अब भरते हैं, वाई को 0 कर लेते हैं, वाई को 0 कर लेते हैं, इसको 0 करेंगे तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। y कितना भरा? 0, तो 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, और x कितना आ गया? 6/2 मतलब 3, x कितना आ जाएगा? 3। हाँ देखो, आप इसमें ग्राफ कहां से लेकर आता है? 0 से लेकर 3 तक x एक्सिस पे जाएगा, और मैक्सिमम y एक्सिस पे 6 तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके लिए वैल्यूज निकालेंगे, इसके लिए डिब्बा बना लो एक, ये बन गया, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इस वाले के लिए, ठीक है। अब देखो, x की वैल्यू 0 भरो, ये वाली टर्म 0, -2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, -2y इज इक्वल टू 4, y कितना आ गया? -4/2 है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा ना, 2 इंटू 2 4 2, ठीक है, -2, तो y कितना आ गया? -2। अगर 0 पढ़ते हो तो y -2 आ गया। अब देखो, x को कितना भर ले? 1 भरते हैं, x 1 भर लो, x 1 भरा तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 1 4, -2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 में से 4 निकाले 0, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस 4, -2y इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया? 0, y कितना आ जाएगा? 0। अब कर लो, अब y को 4 करते हैं, अब y को 2 भरते हैं, y को 2 भरा हुआ है, प्लस का 2 भरते हैं, y को 2 भरते हैं तो क्या आएगा? y आप 2 भर लो इसमें, तो y को 2 भरेंगे, 2 इंटू 2 4, माइनस का 4 आएगा, मगर 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4x कितना आ गया? -8 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 8, x कितना आ गया? 8/4, 2, x कितना आएगा? 2। देखो ये कितना छोटा बनेगा, 0 से लेकर 2 तक जाना है, इसमें -2 से लेकर 2 तक जाना है, ठीक है। तो ग्राफ का साइज भी आपकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा ग्राफ बनेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज पे। तो ये होगा। चलो आप इसका ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसके लिए हमने ले ली अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली। अब देखो इसमें एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम जाना है आपको 3 तक, क्योंकि 0 2 3 है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और सेकंड के लिए है 0 1 2, एक्स की वैल्यूज है ना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमें 3 तक जाना है। तो इसको इक्वल इंटरवल में काट लो, फर्स्ट लाइन पे
1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 3, आगे भी ले सकते हो 4 5 और 6 तक, है ना। अब वैसे ही वाई एक्सिस पे आपको 6 तक मैक्सिमम है और -2 पे नेगेटिव पे है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, -1 -2 वाई एक्सिस पे, है ना। और -3 भी ले लो, आगे भी चले जाएंगे। इस एक्स एक्सिस पे लेने की जरूरत नहीं, अब वाई को पॉजिटिव पे लेना है। 1 2 3 4 5 6 तक मैक्सिमम था ना, ये ले लिया हमने। अब देखो फर्स्ट के लिए, देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, उसके लिए एक्स और वाई की वैल्यूज देखो। एक्स जब 0 0 है मीन्स एक्स 0 पे है, मतलब एक्स एक्सिस पे नहीं चलना अभी आपको, एक्स 0 पे ही रहना है और वाई पे 6 जाना है। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ गया एक्स 0, ये आ जाएगा एक्स 0, मतलब एक्स एक्सिस पे एक्सपेंड नहीं किया, सिर्फ वाई पे किया 6 तक। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपको 0 और 6, ठीक है। सेकंड है एक्स पे 2 और वाई पे भी 2 जाना है, मतलब एक्स पे 2 पे और वाई की डायरेक्शन में 2 तक जाना है। इधर आ गया आपके पास पॉइंट ये, तो ये आ जाएगा 2, एक्स एक्सिस का भी 2, वाई एक्सिस का भी 2। अब नेक्स्ट है एक्स पे 3 और वाई पे 0, मतलब वाई पे एक्सपेंड नहीं करना, इधर ही रहना है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे जाना है 3 तक। तो 3 कहाँ पे, ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया x3y0, ठीक है। तो ये आपको 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों को मिला के आगे फर्स्ट इक्वेशन की बन जाएगी लाइन। अब देखो ये तीनों पॉइंट्स को मिलाओ, स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे ये, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। तो ये मिल गए आपके ग्राफ, ठीक है। तीनों पॉइंट ये आ गया फर्स्ट वाली इक्वेशन का, ये फर्स्ट का आ गया। दूसरी का देखो, अब सेकंड के लिए बनाएंगे। देखो सेकंड के लिए आपको एक्स पे कितना जाना है, 0 और वाई पे जाना -2, मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं जाना, ना इस तरफ ना इस तरफ, इधर ही रहना, और वाई पे जाना -2 तक। इधर आ जाएगा ये पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट कौन सा है, x0 y2, ठीक है। अब नेक्स्ट है x1 पे जाना है, मतलब प्लस साइड पे 1 पे जाना है, और y पे जाना 0, मतलब y पे एक्सपेंड नहीं करना आपको, इधर ही रहना है, ना ऊपर जाना नीचे, इधर ही रहना है इस पॉइंट पे। तो ये आ जाएगा x0 और y माइनस नहीं x1 और y कितना आ गया 2, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया आपका x1 और y आ गया आपका 2। अब नेक्स्ट है x पे 2 और y पे कितना जाना है 2, x पे 2 y पे 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा आपका x पे 2 y पे 2, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे आप, तो ये सेकंड वाली लाइन और यहीं पे कटेगी और यही सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये कौन सी वाली थी, यूनिक सोल्यूशन वाली लाइन थी, ये इंटरसेक्ट करेगी सिर्फ, तो इसमें एक ही सोल्यूशन आएगा और वो सोल्यूशन आपका आ गया है 2 और 2, ये पॉइंट है इसका सोल्यूशन, यहाँ पे कट करेगा वो सोल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो गया आपका पास, सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, तो x2 और y भी कितना है 2, दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। ये वाला वैल्यू x और y की अगर आप दोनों इक्वेशंस में भरोगे तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। मतलब दोनों इक्वेट को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर देगा, ठीक है। ये हो गया इसका ग्राफ। फोर्थ पार्ट देखो इसका, इसका फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखो 2/4 a1/a2 किसके बराबर होगा, 2/4 1/2 आ जाएगा ना, ठीक है। अब b1/b2 किसके बराबर आ जाएगा, -2/-4, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 2, 2 2 4, 1/2, a1/a2 b1/b2 के बराबर है। अब c1/c2 देख लो, -2/-5 इज इक्वल टू 2/5 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली कौन सी स्टेटमेंट है, ये वाली, तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर है, इसका भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें a1/a2 ऐसे लिखना है आपने, a1 हेयर ऐसे निकाल लेने पहले, फिर आपने लिखा हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। therefore this pair of
linear equation is this pair of linear equations are inconsistent and thus have no solution। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। यहां पे आपको स्टेटमेंट दी हुई है। देखो, स्टेटमेंट से आपने बनानी है लीनियर इक्वेशन सबसे पहले, और फिर उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, तब आपके पास आंसर निकलेगा। अब इसको पहले देखते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है इन्होंने, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन लिया है इन्होंने। देखो, एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसके अपोजिट साइड्स बराबर होती है 90 डिग्री पे ना। अगर सपोज करो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये गार्डन है आपका। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है पूरी बाउंड्री की लेंथ किसके बराबर होगी, तो वो होगी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। ये होती है ना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दिस इज द पेरीमीटर, बाउंड्री की लेंथ। बाउंड्री किसके बराबर, लेंथ प्लस ब्रेड्थ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो जाएगी ना। ये बनेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होगा ना। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ होगी, ये लेंथ होगी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होगी डायमेंशन। ये तो बाउंड्री बनेगी पूरी। 2L 2B, 2 कॉमन आ गया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर इतना होगा। अब इन्होंने बोला आपको कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का भी आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, 36। पहली इक्वेशन आपके पास बन गई इसकी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36। अच्छा, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने लेट कर ली L और B, ठीक है, 2 वेरिएबल्स, लेंथ L ब्रेड्थ B, ये लिख लो। इसकी लेंथ जो है गार्डन की L डिनोट कर लो, और विड्थ जो है वो B बना लो, ठीक है। ये गार्डन बना लिया हमने, ये इसका पेरीमीटर का आ गया। यही बोला उन्होंने, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब फुल कितना होता है उसका, इतना 2 इंटू L प्लस बी, आधा कितना होगा, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से 2 गया, L प्लस बी इज इक्वल टू 36। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इन्होंने एक और रिलेशन दिया आपको इसके साथ। क्या बोला, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मींस जो ये लेंथ है ये 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से। ओके, मींस अगर लेंथ और ब्रेड्थ को मैंने बराबर करना है, मैंने आपको बोला था ये कैसे लिखना है, एक तरफ लेंथ लिख लो, एक तरफ ब्रेड्थ लिख लो। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, 2 वेरिएबल्स है ना ये, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि ये चीज जो है 4 मीटर ज्यादा है इससे, मींस ये लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है इससे। अगर मुझे ब्रेड्थ लेंथ के बराबर करनी होगी तो मुझे इसको 4 मीटर बढ़ाना पड़ेगा ना। मींस अगर मैं ब्रेड्थ में भी 4 मीटर बढ़ा दूंगा, 4 मीटर डाल दिए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बन गई दूसरी इक्वेशन, तो लेंथ माइनस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4। ये हो गया। दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन गई, L माइनस P इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन बन गई। कुछ नहीं करना है, दोनों वेरिएबल्स के लिए आप वैल्यूज निकालनी है आपको। चलो इसको ग्राफिकली इस तरह बॉक्स बना लेते हैं। पहले वाले के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाएंगे यहां पे। अब देखो इजी है यहां पे। अच्छा देखो, अगर इसको 0 लिया तो B36 आएगा, और ग्राफ में ये बहुत ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको कम करेंगे। कम कैसे करेंगे, 10 में ले लेते हैं। देखो हम इक्वल इंटरवल भी रख सकते हैं, 5 10 15 इस तरह से भी रख सकते हैं ना, तो 5 ले लेते हैं। L को ले लो, देखो L को ले लो आप 10 ले लो, B कितना आ जाएगा, L 10 लिया प्लस B इज इक्वल टू 36, तो B कितना आ गया 36 माइनस 10 कितना आ गया 26, B कितना आ गया 26।
तो L कितना लिया आपने 10, B आ गया 26। ठीक है, अब L को 20 ले लेते हैं। ठीक है, L को 20 ले लिया, कितना आ गया B 20, उस तरफ जाएगा 36 माइनस 20, तो B आ जाएगा आपके पास 16, है ना। L 20 होगा, B कितना आ जाएगा 16। वैसे ही अब L को 30 ले लेते हैं, B कितना आ जाएगा 6, है ना। 30 प्लस 6 36 आ जाएगा, तो 30। अब ये ग्राफ कितने तक जाएगा, लेंथ के लिए जाएगा 30 तक और ब्रेड्थ के लिए जाएगा 26 तक। मतलब हम 10 वाला बना सकते हैं ना, 10 20 30 40 ओरिजिन से, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो इस तरह से अब इसको सेकंड वाली इक्वेशन के लिए देखते हैं। ग्राफ सेकंड वाले के लिए V4, इसको भी 10 में ही लेना पड़ेगा ना, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी उसी में रिप्रेजेंट होगी ना, सेम ग्राफ पे ही, सेम एक्सिस पे होगी रिप्रेजेंट, जहां पे कटेगी वो सोल्यूशन होगा। तो इसको भी 10 में ही लेते हैं। L को ले लो, अब 10 ले लो, तो B कितना आ जाएगा, L 10 होगा तो B देखो 10 माइनस B इज इक्वल टू 4, तो B कितना आ गया, माइनस B इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस B इज इक्वल टू माइनस 8, है ना, और नहीं 6। B कितना आ गया आपके पास 6। तो L जब आपने 10 भरा सेकंड के लिए, ये वाली के लिए, ठीक है, ये वाली के लिए, L लेंथ और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ। अब देखो लेंथ कितनी भरी आपने यहाँ पे 10 भरी, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास 6, है ना। अब लेंथ को फिर से 20 भरो, अब उसी की तरह ले लेते हैं, बोला देखते क्या बनेगा। ब्रेड्थ कितनी बनेगी 20, उस तरफ जाएगा 20 माइनस B इज इक्वल टू 4 माइनस B इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, माइनस का 16, B कितना आ गया आपके पास 16, ये 20 होगा, B आ जाएगा आपके पास 16। वैसे ही एक 30 भर लो, 30 भर के कितना आएगा, जब 30 उस तरफ जाएगा तो 4 26 आ जाएगा, सिंपल रहेगा भैया ना। देखो दोनों इक्वेशंस को देखो, लेंथ की मैक्सिमम 30 तक जाएगा, वहां भी 30 तक जाएगा, B यहाँ पे 6 16 26 वैसा जाएगा। चलो अब इसको ग्राफिकली देखते हैं दोनों इक्वेशंस को, और जहां पे ये लाइंस कटेंगी वो इसका सोल्यूशन होगा। इसका ग्राफ देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने x और y लेट नहीं किए हैं, मगर हमने लेंथ को L से डिनोट किया और ब्रेड्थ को B से डिनोट किया। अब हम x एक्सिस पे लेंथ को ले लेते हैं, मीन्स इधर मैं लिखता हूँ x एक्सिस ही है, मगर ये आपको क्या समझना, ये इस एक्सिस पे हमने लेंथ की डायमेंशन से ली है, और y एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ, ब्रेड्थ ली हुई है, विड्थ ली हुई है ना। विड्थ मतलब b से डिनोट जो किए थे, ठीक है, b की वैल्यू हमने y एक्सिस पे ले ली, ठीक है, और लेंथ की L से, मतलब x एक्सिस पे लेंथ, इस तरफ लेंथ बढ़ेगी, इस तरफ ब्रेड्थ बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो ये आपका रहेगा 0 0 ओरिजिन पॉइंट, ये वाला। अब आपको देखना है, देखो लेंथ मतलब x एक्सिस पे हमने मैक्सिमम 30 तक जाना है और y एक्सिस पे मैक्सिमम 26 तक जाना है, मतलब x एक्सिस पे 30 तक और y एक्सिस पे 26 तक। अगर हम इसको 1 2 का इंटरवल दें दोबारा से, तो यहाँ पे हमने 30 लाइन्स चाहिए, तो इतनी हमारे पास है नहीं है, और वैसे ही यहाँ पे 26 चाहिए, इतनी है नहीं, तो हम इसको 10 10 का इंटरवल दे सकते हैं, मतलब यहाँ तक हम 10 मान लेते हैं। वैसे नेक्स्ट तक और 10 हो जाएगा तो वो 20 हो जाएगा, और 10 तो ये 30, ठीक है। वैसे आगे ये 40। सिमिलरली y एक्सिस पे भी ऐसे एक्सपेंड कर लो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 और सो ऑन आगे तक। हमने इतने तक ही जाना, 30 तक ही, इतना ही रखते हैं इसको। अब देखो आ जाओ वैल्यूज पे, अगर लेंथ हमने 10 लेंगे तो ब्रेड्थ हमारी 26 आएगी, मतलब x एक्सिस पे अगर 10 जाओगे तो y एक्सिस पे b के लिए आप कितना जाओगे 26, तो यहाँ तक आप 10 और फिर y एक्सिस पे बढ़ना है आपको कितना 26 तक। देखो इन हर एक पॉइंट्स के बीच में 10 का गैप है, 10 लाइन्स हैं इनके बीच में,
ठीक है, तो आप हर एक लाइन को काउंट करते हुए जाओगे तो एक एक पॉइंट आगे बढ़ते जाओगे। जैसे 20 है तो ये 21 हो जाएगा, 22, 23, 24, और बीच में जो थोड़ी सी मोटी लाइन आती है ये 25 हो जाएगी, ये बिल्कुल सेंटर में होगी। फिर अगली जो छोटी लाइन होगी ये आपको आ जाएगी 26, तो ये वाला पॉइंट आपका पास आ जाएगा 10 और 26 का। ठीक है, वैसे अब आपको लेंथ के लिए 20 और वाई एक्सिस पे आपको जाना है 16। वाई 16 कहाँ पे होगा, यहाँ तक 15, और इससे अगला वाला पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा 16, क्योंकि 10 के बाद आगे ये 5 हो जाएगा, 15 और एक हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 20 और 16। वैसे ही आप 30 और 6 पे, 30 और ये 6 आ गया आपके पास, ये पॉइंट आ गया आपका 6। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक आपके पास देखो 0 से लेके यहाँ तक ये 5 हो जाएगा और इससे अगले वाला 6 हो जाएगा, तो ये 6 रहेगा इसके सामने वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 30 और 6। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आ गए आपके फर्स्ट के। फर्स्ट जो इक्वेशन बनी थी उसके 3 पॉइंट्स, इनको मिला लो, इसके पास आपके पास लीनियर ग्राफ आ जाएगा। ये हमने मिला दिया इसको, तो ये आ गया आपको बस पहली वाली इक्वेशन के लीनियर ग्राफ। अब सेकंड वाले के लिए देखो, सेकंड में एल के लिए अगर 10 गए थे तो ब्रेथ में मतलब वाई एक्सिस पे आपको जाना है 6, तो 10 और ये आ गया 5 और एक आ गया पॉइंट अगला आपका 6, ये आ जाएगा आपके पास 10 और 6। ठीक है, उसके बाद अगर एल पे 20 जाओगे और वाई पे आपको जाना है, मतलब बी के लिए आपको जाना है 16, और बी कहाँ, वाई एक्सिस पे 16, तो यही वाला पॉइंट आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है 30, एक्स एक्सिस पे 30 जाना है और वाई एक्सिस पे 26 जाना है। 26 कहाँ पे है, 30, और ये आ गया आपके पास 20, ये 25, और इससे अगला वाला एक पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 26। ठीक है, तो ये आपको कौन सा वाला पॉइंट आ गया, ये वाला 30 और 26। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये सेकंड वाली लाइन के, सेकंड वाली इक्वेशन के आपको लीनियर ग्राफ मिल जाएगा। और ये काट कहाँ रहे हैं दोनों ग्राफ आपस में, जहाँ पे काट रहे हैं वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। काट रहे हैं ये 20 और 16 पे, तो मीन्स जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है ये किसकी है, लेंथ की, तो लेंथ कितना आ गया आपके पास 20, और ब्रेड्थ कितनी आ गई आपके पास, ब्रेड्थ आ गया आपके पास 16। ठीक है, ये ठीक है, तो लेंथ देखो 20 है और ब्रेड्थ 16, तो यही बोला था ना उन्होंने, लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है ब्रेड्थ से, तो है ना, 16 + 4 करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, और इधर से आपको सोल्यूशन मिल गई। ओके, अगला क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन में आपको इन्होंने एक इक्वेशन दी है, 2x + 3y - 8 = 0। आपने सेकंड इक्वेशन बनानी है, और सेकंड इक्वेशन से आपने ऐसे बनानी है कि फर्स्ट पार्ट में ऐसी इक्वेशन बनानी है कि अगर उनको दोनों का फिर ग्राफ बनाएंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या चाहिए, ऐसी इक्वेशन बनानी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन आए, दोनों पेयर्स कैसे बने, इंटरसेक्टिंग, मींस यूनिक सॉल्यूशन वाले बने। और यूनिक सॉल्यूशन वाला कब बनता है, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपको ये याद रखना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, फिर देखो 2 इसको कैसे कर लो, 3x वाली बना लेते हैं, 2/3 आ गया, a1/ या गया 2/3, a1/a2 कितना आ गया 2/3। अगला 3/3 कर लेते हैं, उसको भी 3 कर लो, क्या हो जाएगा 3/3 क्या हो जाएगा 3/3, तो 1/1 आ जाएगा। तो ये नहीं है ना बराबर, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1, 3 लिख दिया, और -4 लिख लो = 0, ऐसे कर लो, कुछ भी लिखना है ना, लिख दिया, बन गया 2 पेयर। तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा आपके पास। तो ये फर्स्ट के लिए आपको ये इक्वेशन बन गई। अब सेकंड के लिए, सेकंड पार्ट में आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है सेकंड वाली कि वो पैरेलल लाइंस बने, दोनों फिर पेयर किस तरह से दिखे, पैरेलल में दिखे। मतलब सेकंड के लिए आपको क्या बनाना है, पैरेलल। और पैरेलल कब होता है, पैरेलल होता है, इधर ही लिख लेते हैं, a1/a2 = b1/b2,
बट C1/C2 के बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब कांस्टेंट टर्म्स की रेशो इनके बराबर नहीं होनी चाहिए। तो पहले आपको ये दोनों बराबर करनी है। तो पहले वाला इधर क्या है, 2x + 3y - 8 है ना, इसे डबल लिख लो इसको नीचे। देखो 2x, अगर मैं नेक्स्ट वाली सेकंड इक्वेशन जो है उसको लिख लेता हूं 4x लिखता हूं, तो 2/4 किसके बराबर बन गया, 1/2। वैसे ही 3 का डबल लिख लेता हूं तो वो भी 1/2 बन जाएगी। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6y। तो वो कितना बन जाएगा, 3/6 कितना हो गया, 1/2। तो A1/A2 किसके बराबर होगा, 1/2, और B1/B2 किसके बराबर हो गया, 1/2। दोनों बराबर हो गए, मगर C1/C2 बराबर नहीं होने चाहिए। मीन्स 8 का डबल नहीं लिख सकता मैं नीचे, 16 नहीं लिखूंगा, मैं 15 लिख देता हूं। लो बन गई, बराबर नहीं हुआ है ना। तो अगले में आपको कोइंसिडेंट बनानी है, तो 15 की जगह पे 16 लिख देना, वो भी 1/2 आ जाएगी। और माइनस का 15 लिखना, माइनस माइनस कट जाएंगे ना, तो 1/2 प्लस का, तो वो C1/C2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, थर्ड का समझ रहे हो। थर्ड में ये होता है ना कि C1/C2 के बराबर होती है। कोइंसिडेंट में क्या करना पड़ता है, कोइंसिडेंट ही थर्ड, हाँ कोइंसिडेंट बनाने के लिए आपको ऐसी अरेंजमेंट बनानी। तो इतने तक तो बन गई है, A1/A2 B1/B2 बराबर हो गई, C1/C2 बराबर करने हैं, तो इसको भी लिख लेना, 4x + 6y - 16 कर लेता हूँ, तो 8/16 आ जाएगा ना, माइनस माइनस कैंसल, 8 1 2 1/2 आ जाएगा। तो ये कैसी लाइंस बन जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, और इनमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th पार्ट। देखो इसमें इन्होंने आपको दो इक्वेशंस दी हैं, x - y + 1 = 0, और दूसरी है 3x + 2y - 12 = 0। दो इक्वेशंस दी हैं आपको, इन्होंने बोला कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देखो आपको क्या करना है, इन लाइंस को पहले आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मींस x और y की हर एक के लिए वैल्यू निकालनी है दोनों लाइंस के लिए। फिर आपको पता क्या करना है, देखो x एक्सिस और y एक्सिस पे हम जब इनको बनाएंगे, दोनों लाइंस को ड्रा करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये कटेंगी ना आपस में, ऐसे कटेंगी ना। तो x एक्सिस के साथ कहीं ना कहीं ये काट रही है दोनों लाइंस, और आपस में कहीं पे कट रही है, ये कट रही है, तो ये एक ट्रायंगल बनी ना। बस इसी ट्रायंगल को पहचानना आपने, इसके वर्टिसेस लिखने आपने। ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, ये आपकी लाइन 1 थी, ये लाइन 2 थी, सपोज ऐसे इमेजिनरी बनाई। तो x एक्सिस के साथ ये काट रही है ना, x एक्सिस के साथ यहाँ पे, और ये आपस में कटने पे जो पॉइंट से ट्रायंगल ये x एक्सिस के साथ बना रही है ना, इसके वर्टिसेस बताने हैं, इन पॉइंट्स के और इसके, ये आपने करना है इसमें। बोला यही बोला ना इन्होंने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस, ये कॉर्नर जो है इनके, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब x और y की वैल्यू बतानी है इनकी। फाउंड बाय दिस लाइंस, इन लाइन से जो बनती है विद y एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं इनसे, और इनको शेड भी करना है आपने। तो चलो बनाते हैं, कोई नहीं, इजी है। अच्छा इनको रहने देते हैं, आ जाओ। पहली वाली इक्वेशंस के लिए बनाते हैं बॉक्स। x और y के लिए x भर लेते हैं 0, x 0 - y + 1 = 0, -y = -1, तो y कितना आ गया 1, y कितना आ गया 1, है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, y 1 आ गया। अब x भर लेते हैं 2, तो 2 - y + 1 = 0, 2 और 1 3 आ गए, -y = -3, तो y कितना आ गया 3, तो y कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। वैसे ही इसको 10 भर लो आप, 10 नहीं 3 भर लेते हैं, 6 भर लो। x कितना भर लो 6, 6 - y + 1, 6 और 1 7, -7, और ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपका, ओके भाई कितना आ जाएगा 7, हाँ आएगा ना, 6 और 1 7, -7 उस तरफ चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट के लिए। इस चीज के लिए आपको ये वाली इक्वेशन आ गई, ये वाला, इससे एक लाइन का बन जाएगा। वैसे आपको सेकंड वाले के लिए बनाना है,
ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, इधर x और इधर y की वैल्यू करो पुट। देखो x को 0 कर लेते हैं पहले, 0 तो करना ही करना है। 3 इंटू 0 0 हो जाती है ना ये वाली टर्म। 2y इज इक्वल टू 12, 12 उस तरफ ले गया ना, तो y कितना आ गया 6, 12.6 आ जाएगा। बस x को अब 2 कर लो, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 12 को उस तरफ ले गया ना, 6 उस तरफ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 2y इज इक्वल टू 6/2 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला 2 भी तो नीचे आ जाएगा 3। तो कितना भरा था y, कितना भरा था, x कितना भरा है 3 इंटू 2, 2 भरा था ना, ठीक है। और y कितना आ गया आपके पास 3, y आ गया 3। बस आप इसको भर लो 4, 4 भर लेते हैं, 4 3 12, क्या जाएगा 12 प्लस 2y माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 0 और y भी 0, 4 और 0। बस दो इक्वेशंस आ गई। इस इक्वेशन का अगर आप ये बन गया बॉक्स, इस वाले का ये बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। चलो बनाते हैं इसके ग्राफ। अच्छा, इसके भी नहीं, तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिए। देखो अब x एक्सिस के लिए मैक्सिमम हमें 6 तक जाना है और y एक्सिस के लिए मैक्सिमम 7 तक जाना है। तो हम एक एक का इसको इंटरवल दे सकते हैं, इसको 1, यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6 तक है ना, इतने तक ही जाना है मैक्सिमम। और y एक्सिस पे 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो आ जाओ फर्स्ट के लिए बनाते हैं। x एक्सिस पे आपको 0 ही रहना है और y एक्सिस पे 1 जाना है। तो x एक्सिस पे मतलब आगे नहीं जाना है, इधर ही रहना है, और y एक्सिस पे 1 तक चले जाना है, इधर तक चले गए। तो ये अब वैल्यू आ गई 0 और 1, ठीक है। अब देखो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, मतलब x एक्सिस पे 2 तक और y की तरफ जाना है 3 तक, ये बन गया पॉइंट। ये कितना 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स का। वैसे ही 6 और 7, x एक्सिस पे 6 और y पे 7, ये बन गया पॉइंट, ये वाला है ना, 6 और 7। अब देखो एक की बन गई लीनियर ग्राफ। अब इसको मिला लेते हैं, ये पॉइंट थे, तीनों पॉइंट्स हमने मिला लिए। अब देखो ये बन गया फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ लीनियर। अब सेकंड के लिए लेते हैं। सेकंड के लिए x एक्सिस पे 0 रहना, y एक्सिस पे 6 तक जाना है, y एक्सिस पे 6 तक जाना है, यहाँ तक चले जाएंगे। ये बन गया आपके पास पॉइंट 0 और 6 का, ठीक है, 0 और 6। अब देखो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3 तक जाना है। x एक्सिस पे 2 तक जाओ और y एक्सिस की तरफ 3 तक जाओ, यही वाला पॉइंट आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। और अब अगला है x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0, मतलब x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस की तरफ नहीं जाना है, इसी पे रहना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 और 0, ओके। बस मिलाओ तीनों पॉइंट्स को, ये थे 3 पॉइंट्स। ठीक है। अब देखो इस दोनों लाइंस ने y एक्सिस x एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाई। देखो ये x एक्सिस है और ये दोनों लाइंस है, इन तीनों ने मिलके एक ट्रायंगल बन गई है।
इसका वर्टिसेस एक ये आ गया, एक वर्टिसेस ये आ गया और एक वर्टिसेस ये आ गया। अब देखो इस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो एक्स एक्सिस के लिए आप कितने गए, -1, और वाई एक्सिस के लिए नहीं जाना ऊपर, वह एक्स एक्सिस पे रहे, एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस वाले के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स पे जाना है -1 और 0, ये कोऑर्डिनेट हो गए, और इधर कितना हो गया 4 और 0, ये कोऑर्डिनेट आ गए यही वाले, और इधर आ गए 2 और 3, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, इधर आप लिख सकते हो, इधर लिख लो, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या